हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जो इस बात से नाराज़ हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो गरीबों को राशन देने की तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं, उसकी वजह से लोग हरामखोर होते जा रहे हैं। ये उनकी भाषा है आलोचना करने वालों की। मैं इस शब्द को बुरा नहीं मानता, ये तो एक अभिव्यक्ति है। लोगों को लगता है कि बिना काम किए मुफ्त में पा रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं, तो ये हरामखोरी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ लोगों को। अब देखें हम कि क्या सचमुच ऐसा है। क्या सचमुच राशन सस्ता मिलने से, मुफ्त मिलने से लोग काम नहीं करते हैं? इसको थोड़ा सोचें। और क्या ये सचमुच में हरामखोरी है? ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार जो पैसा देती है राशन के लिए, वो और कहीं से आया हुआ पैसा नहीं है। देश की हर जनता, देश के हर नागरिक के हक का पैसा है वो। आज अगर कोई शहर में मजदूरी कर रहे हैं तो देश की कोयला खदान पे, लोहा खदान पे, देश की सड़कों पर, देश के समंदर पर, नदियों पर, देश के खेतों पर, जंगल की लकड़ियों पर, उपज पर, वनोपज पर, सब तरफ लोगों का हक है बराबरी का। और सरकार जो कोई पैसा टैक्स में इकट्ठा करती है वो इसी तरह से आया हुआ पैसा रहता है। उसी से लोगों को उनका हक दिया जाता है। जो सबसे कमज़ोर हैं उनको राशन दिया जाता है सस्ते में या मुफ्त में। उन्हीं के लिए पिछली यूपीए सरकार ने मनरेगा नाम की एक योजना चालू की थी। गांव-गांव में इस योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया जाता था। अगर आपको याद होगा, 2014 के पहले जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने मनरेगा को कहा था कि ये मनमोहन सिंह सरकार की नाकामयाबी के स्मारक हैं ये, कि आपको मजदूरी देने के लिए इतनी बड़ी योजना चलानी पड़ रही है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत से मनरेगा की योजना को आगे बढ़ाया। उसी योजना ने लॉकडाउन के पूरे दौर में, कोरोना के पूरे दौर में इस देश के गरीबों को मरने से बचाया। आज मनरेगा को केंद्र सरकार बहुत कामयाब योजना मानती है, उसके लिए पैसा भी देती है। ठीक उसी तरह जिस तरह की आधार कार्ड को लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं कहा था यूपीए सरकार के समय, और आज हालत यह है कि मेरा ख्याल है अपने खुद के घर में पखाना जाने के लिए भर आधार कार्ड नहीं लगता है, बाकी शायद सब तमाम चीज़ों के लिए लगता है आधार कार्ड। अब मोदी ने आधार कार्ड को ऐसा मान लिया है कि इसके बिना चौथी सांस नहीं लेने दी जाएगी। 3 सांस आप ले सकते हैं, लेकिन अगर चौथी सांस लेनी है तो आपको आधार कार्ड से अपने फेफड़ों को लिंक करवाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का माहौल देश में है। तो खैर, मैं उसकी शिकायत नहीं करता। लोगों की सोच अगर गरीबों के हित में बदलती है तो अच्छी बात है, बदलना चाहिए। लोग चट्टान या पत्थर नहीं रहते हैं, लोग जीवाश्म या फॉसिल नहीं रहते हैं कि वो बदल नहीं सकते। लोग अजायब घरों में रखे गए डायनासोर के कंकाल नहीं हैं कि वो बदल नहीं सकते। अगर लोगों को लगता है कि उनकी पहले कही हुई बातें गलत थी और उनको उन बातों को मानना चाहिए तो अच्छी बात है ये। खैर, आज मैं इस बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े अरबपति कारोबारी हैं टिम गर्नर। वो रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन ऐसे में काम करते हैं। रियल इस्टेट यानी ज़मीन जायदाद को कहते हैं। उस क्षेत्र में काम करते हैं, बड़े कारोबारी हैं वहाँ के। उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में मंच और माइक से कहा कि हमको अर्थव्यवस्था में तकलीफ देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी जो हैं, कामगार, कर्मचारी, मजदूर, ये ज़रूरत से ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं। इनको लगता है कि ये मालिक के ऊपर एहसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेरोजगारी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जो है 40-50% और बढ़ जाना चाहिए। आप समझिए, 40-50% बेरोजगारी और बढ़ जाना चाहिए। तब इन मजदूरों को, कामगारों को समझ में आएगा कि वो मालिक के ऊपर एहसान नहीं कर रहे थे काम करके, मालिक उनको काम देकर एहसान कर रहा था। ये समझ में आएगा। I think the problem that we've had is that we have
people decided that they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. You know, tradies have definitely pulled back on productivity. You know, they have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, you know, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market, and that has to continue because that will cascade across the cost balance. तो मैं जो लोग हिंदुस्तान में हरामखोर कहते हैं मजदूरों को, जो गरीब मजदूर या गरीब लोग जिनको राशन मिलता है, सरकारी काम मिलता है, मैं वहाँ से लेकर यहाँ पे आ रहा हूँ कि ये तो बरसों से मैं सुनते आ रहा हूँ। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में ये टिम गर्नर ने जो कहा है, ये अभी ताज़ा कहा है 8 दिन पहले। कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की दर अभी 3.7% है, 4% से कम, 3.25%। उन्होंने कहा कि इसको 40-50% बढ़ जाना चाहिए। मरे लोग भूखे, मरे बेरोजगार हो जाएं, तब इनको अकल आएगी कि ये मालिक पे एहसान नहीं कर रहे हैं, मालिक इनको काम दे के एहसान कर रहा है। उनका कहना है कि आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि नौकरी करने वाला खुशकिस्मत है और वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर जो है उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये नौबत बदलनी चाहिए। अब इसको लेके इस कदर बवाल मचा, न केवल ऑस्ट्रेलिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस कदर विरोध हुआ टिम गर्नर का, इतना विरोध हुआ कि लोग हैरान रह गए। और उतने विरोध की वजह से टिम गर्नर को कल माफ़ी मांगनी पड़ी अपनी बात के लिए। उसने कहा कि मैंने बहुत ही संवेदना शून्य बातें कह दी थी कामगारों के खिलाफ, मैं उनके दुख दर्द को समझ नहीं पाया था, मैं बहुत गलत बोल गया। और उन्होंने अफसोस जाहिर किया है या माफ़ी मांगी है, मुझको ठीक से याद नहीं है। पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने जो अफसोस जाहिर किया था उससे कुछ ज़्यादा मजबूत अफसोस है ये। इन्होंने इफ़ बट किंतु परंतु नहीं लगाया है, इन्होंने साफ साफ अफसोस जाहिर किया है। और मैं कुछ एक ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल से देख रहा था, उसमें वो धुलाई हो रही है इस कारोबारी की, वो धुलाई हो रही है कि जिसकी हद नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कामगारों को लेकर मालिकों का ये नज़रिया जो है, या सरकारों का भी किसी किसी का नज़रिया जो रहता है, ये कितना सच है। क्या आज हिंदुस्तान में लोगों को मुफ्त का राशन अगर मिल रहा है बिना पैसा दिए, जिसको रेवड़ी कह रहे हैं कुछ लोग मुफ्त कह रहे हैं, मैं अपनी मुफ्त मेरी भाषा नहीं है, सरकार की ज़ुबान है, लोगों को बिना भुगतान किए बिना पैसा दिए अगर राशन मिल रहा है जो उनका हक है, उनको अगर मनरेगा में काम मिल रहा है, सरकारी योजना में रोजी पर अच्छी रोजी मिल रही है, तो नतीजा ये हो गया है कि रियायती राशन और गारंटी मजदूरी की, इन दोनों को मिलाकर आज रोज़गार के बाज़ार में लोग जो हैं कम तो नहीं हुए हैं, महंगे हो गए हैं। आज कंस्ट्रक्शन मजदूर के लिए आप मजदूर बाज़ार अपने शहर के जाएं तो आपको घर में 2 दिन अगर धुलाई पुछाई करना है, आपको अगर कुछ पुताई करनी है, सामान ऊपर नीचे करना है, तो आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। आपको अगर किसी बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर लेके जाना है तो आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। गांव में खेती के लिए भी मजदूर अब उतने सस्ते में नहीं है, क्योंकि उनको साल में 100 दिन 50 दिन अधिक मजदूरी वाले सरकारी काम हासिल हैं। हालत ये है कि किसानों को 2200 से अब 2600, 2500, 2800 रुपया
धान के दाम मिलने लगे हैं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, लेकिन किसान मजदूरों को ज़्यादा पैसा देने में अभी भी कतरा रहे हैं। लोग हड़ताल करते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, लेकिन अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की तनख्वाह बढ़ाने में वो हिचकते हैं, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये कहना कि अब और बेरोजगारी बढ़ना चाहिए, ये केवल ऑस्ट्रेलिया के इस कारोबारी की सोच नहीं है। आप हिंदुस्तान में पूछेंगे तो यहाँ उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुफ्त के चावल ने इनको बर्बाद कर दिया है, ये काम करने घर से निकलते नहीं हैं, महीने में 2-4 दिन काम को निकलते हैं तो मनमाना दाम मांगते हैं। ये आप सोचिए कि उनकी मजदूरी है, वो अपना दाम बता रहे हैं कि हम इस रोजी पे काम करेंगे, इतनी मजदूरी पे काम करेंगे, और जो पैसा उनके चावल में जा रहा है, उनकी सरकारी मजदूरी में जा रहा है, वो देश के हर नागरिक का हक है। आपके जेब से निकाल के उसको नहीं दिया जा रहा है। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं उसमें जो ज़मीन लगी हुई है, आप जिस बगीचे में घूमने जाते हैं, आपके पास जिस नदी और तालाब का पानी फिल्टर प्लांट से होके आता है, इन सब में उनका हक है। उस हक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा उन मजदूरों को मिलता है सरकार की योजनाओं से। वो कोई मुफ्त में नहीं पा रहे हैं, आप उनको किसी तरह से सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं, वो आपकी हरामखोरी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ये तो कैमरों के सामने मंच और माइक पे ये टिम गर्नर ने ऐसा कह दिया था, इसलिए इसको ये कहना पड़ रहा है, सुधारना पड़ रहा है अपनी बात। लेकिन हिंदुस्तान में ये आम बात है, गरीब को, मजदूर को गाली देना, राशन को लेकर, सरकारी मजदूरी को लेकर, क्योंकि अब लोगों को अपने घरों में काम करने वाले लोग जो हैं वो उतने सस्ते में नहीं मिलते जितने सस्ते में पहले मिल जाते थे। तो लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा लगवाना शुरू कर दीजिए। टिम गर्नर तो कैमरे पे फंस गया बोलकर, तो कैमरे पर ही माफ़ी मांगी, सोशल मीडिया पर माफ़ीनामा पोस्ट किया। पूरी दुनिया में जब थू थू हो गई तब जाके उसने ये पोस्ट किया कि बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत अपमानजनक बातें कही है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं संवेदना शून्य हो गया था, इनसेंसिटिव हो गया था, तमाम गलतियां उसने मान ली। आप सोच के देखिएगा आपके आसपास जो गरीब लोग हैं उनको जो भी मिल रहा है, चाहे उनको बिजली सस्ती मिल रही है, जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, पंजाब जैसे राज्य में तो पैसे वालों को भी कुछ यूनिट फ्री में मिल रही है, तो उसको क्या चीज़ फ्री में मिल रहा है? गरीब को कुछ फ्री में नहीं है, सब उसके हक का है। तो आप ऑस्ट्रेलिया के इस कारोबारी की बात और उसको क्या वापस लेने पड़े अपने शब्द, उसको सोचिएगा। फिर हिंदुस्तान के मजदूरों के बाज़ार में आज मजदूर जो कुछ महंगे पे अपनी मजदूरी बेच रहे हैं, आपको ध्यान है, मैंने देखा हुआ है जब मैं रिपोर्टिंग करता था, 80 के आसपास की बात बताता हूँ आपको। इसी छत्तीसगढ़ के इसी रायपुर ज़िले में, अविभाजित रायपुर ज़िला था, सराईपाली, बसना, पिथौरा ये जुड़ा हुआ था रायपुर ज़िले में। वहाँ बंधुआ मजदूर थे, बंधुआ मजदूर जिनको सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से छुड़वाया गया था, बंधुआ मजदूरों को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार की योजनाओं के तहत इनका पुनर्वास किया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी वो किसानों के यहाँ बंधुआ रहते आए थे। ऐसा ये देश मेरा देखा हुआ है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 40 साल पहले मैं रिपोर्टिंग करता था, मैंने इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग की थी। कुछ 670 या 760 ऐसे बंधुआ मजदूर मुक्त कराए गए थे। अब वो दिन वापस आने वाले नहीं हैं। अब आपको मुफ्त में बंधुआ मजदूर घर, दुकान, खेत, मकान के लिए नहीं मिलने वाले हैं। अब आपको पैसा देना पड़ेगा, सरकारी योजना के टक्कर का देना पड़ेगा। अब भुखमरी नहीं होती है इस देश में, गरीब अपने हक का चावल, दूसरा अनाज पाते हैं और जिंदा हैं। अब उनको भुखमरी की हालत में आप औने पौने 4 रोटी देकर मजदूरी भी नहीं करा पाएंगे। इस बारे में सोचना चाहिए सबको। फिर मिलते हैं हम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी लिखिए, मेरी बातों से असहमत हैं तो भी लिखिए। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए,
चौपहिया चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांध कर रखिए, बैठे हैं तो भी। किसी हादसे की नौबत में यही दो चीज़ें आपकी जान बचा सकती हैं। फिर मिलते हैं।